रात गहरी हो चुकी थी। दक्षिण द्वार पर नीलकंठ दास खड़े खड़े बाट जोह रहे थे। मन में हल्की घबराहट भी थी और मुस्कान भी। तभी सामने से एक नन्हा सा लाला आता दिखा। श्याम सा रंग उसका, बड़े बड़े कमल जैसे नयन, पीतांबर लहराता हुआ और मुख पर ऐसी शरारती कि जैसे देखते ही मन हर्ष आए। नीलकंठ दास मन ही मन बोलने लगे, अरे मेरे ठाकुर आ गए। उन्होंने छोटे से लाला को झट से कंधे पर बैठा लिया। ठाकुर जी धीरे से कान में बोले, चलो नीलू, आज तो आमन की चोरी करने चलें। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी मीठी हो गई हो। दोनों बगीचे पहुँचे। ठाकुर जी ने उंगली दिखाते हुए कहा, वो देखो नीलू, सबसे ऊंची डार पर जो आम लटक रहे हैं ना, वही चाहिए हमें, वही सबसे रसदार हैं। नीलकंठ दास जी बोले, प्रभु वो तो बहुत ऊपर हैं, उन्हें हम कैसे तोड़ पाएंगे। छोटे से लाला धीरे से बोले, अरे धीरे बोलो नीलकंठ दास जी, कोई जाग गए हो तो। अरे आप नियम भूल गए क्या? आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम में से एक ऊपर जाएगो, आम तोड़ेगो और नीचे फेंकेगो, और एक नीचे रहेगो और उन्हें अपनी झोली में पकड़ेगो ताकि आम नीचे ना गिरे। ध्यान रहे, अगर आम नीचे गिरो तो धम्म से आवाज होगी और माली जाग जाएगो। नीलकंठ दास जी बोले, ठीक है प्रभु, आप नीचे खड़े हो जाओ और मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। अगर आप ऊपर चढ़े तो आम की जगह आप ही धम्म से नीचे ना गिर जाएं। अब नीलकंठ दास जी पेड़ पर चढ़ने लगे। जैसे तैसे वो ऊपर पहुँचे। वो उत्साह में भूल ही गए कि धीरे बोलना था। ऊपर से फुसफुसाकर बोले, लाला कौन सा तोड़ूं, ये वालो कि वो वालो। बस इतना कहना था कि बगीचे का माली झट से उठ बैठा। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? नीचे खड़े ठाकुर जी फट से पेड़ के पीछे छुप गए। धीरे से बोले, नीलू, हमने तुमसे कहा था कि धीरे बोलो। कुछ देर सन्नाटा रहा। माली वापस चला गया। ठाकुर जी बोले, अब जल्दी करो नीलू। नीलकंठ दास जी ने एक आम तोड़ा और नीचे गिराया। तभी माली डंडा लेकर दौड़ पड़ा। अरे ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ आज कौन आम चुरातो है। अचानक से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। बेचारे नीलकंठ जी वहाँ अकेले रह गए। माली डंडा दिखाते हुए बोला, चलो नीचे उतरो, मैं बताता हूँ आज। अच्छा तुम हो आम चोर? नीलकंठ दास जी चारों ओर देखने लगे। माली बोला, चारों ओर क्या देख रहे हो? नीलकंठ दास जी बोले, अरे मेरे साथ एक छोटो सो लाला आया था, उन्हें ही देख रहा हूँ। माली बोला, हमें तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। बेचारे नीलकंठ दास जी को माली ने पेड़ से बांध दिया और हमारे ठाकुर जी तो वहाँ से पहले ही भाग गए। माली ने राजा को संदेश भिजवाया। सुबह हुई, राजा बगीचे में आए तो देखते ही रह गए। अरे नीलकंठ दास जी, ये कैसी लीला? माली बोला, राजन रात भर आम तोड़ रहे थे ये। राजा बोले, आप कह देते पूरा बगीचा भिजवा देते। नीलकंठ दास जी की आंखें भर आईं और बोले, आपको हम चोर लगते हैं क्या? हमने कभी चोरी नहीं की अपने जीवन में। हमारी पुरी में सबसे बड़े चोर कौन है जानते नहीं हो क्या? हमारे कालिया ठाकुर, उन्हीं का रचा हुआ है ये सारा खेल। उनको बहुत दिनों से चोरी की सूझी थी, बस हमें संग ले आए और जैसे ही माली आया हमें अकेला छोड़कर भाग गए यहाँ से। बस इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगे। आसमान की ओर देखते हुए बोले, ओहो भाग्य, मेरे भगवान मेरे यहाँ आए थे, मेरे प्रभु मेरे बगीचे में चोरी कराना आए थे। उसी क्षण राजा ने पूरा बगीचा ठाकुर जी के नाम कर दिया। आज से ये बगीचा हमारो नहीं, हमारे प्रभु को है। श्री मंदिर जाकर नीलकंठ दास जी बोले, वाह लाला, खूब भागे रात में। चोरी तो नहीं हुई आपकी, ऊपर से पकड़े और गए। प्रभु बोले, चोरी हुई कि नहीं पर आनंद तो बहुत आयो। फिर शरारत से बोले, लगे हैं फिर चलना पड़ेगा चोरी करने। इस बार तो बिना पकड़े आम खाने हैं। नीलकंठ दास जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं लाला, अगली बार तो कोई और संग ले जाना आप। जरा मन में सोचकर आप ही बताइए, क्या सच में भगवान को चोरी के आम खाने थे?
जिसके लिए पूरा संसार एक थाल की तरह सजा है, उसे भला कुछ चुराने की क्या जरूरत है। इस लीला से महाप्रभु हमें बताना चाहते हैं कि उन्हें आम की कोई लालसा नहीं थी। उन्हें अपने भक्त के साथ बिताए हुए उस प्रेम भरे पल का आनंद चाहिए था। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ भगवान भी कोई नियम नहीं देखते। बोलिए जय जगन्नाथ।